बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी धोई है कलेजी दूध और आटे से और इसकी महक ख़त्म हो जाए और बड़ी मज़ेदार सा इसका जायका है, मसाले का भी। तो मैं ये तरीका बता रही हूँ कि मैंने कैसे इसे साफ़ करना है और बहुत अच्छी मज़ेदार सी लुक आपको नज़र आ रही है इसकी कि कितने मज़े की लग रही है। और इसका मसाला मैं कैसे तैयार करूँगी और मैं बनाऊँगी इसे तवे पे, तो ये बन जाएगी तवा कलेजी। बहुत ही मज़ेदार सा इसका जायका, मसाले में भी इतनी लज़्ज़त कि आप जो नहीं भी खाते ना वो भी खाएंगे। इसका मसाला भी और इसके जो पीसीज कलेजी के हैं। बहुत ही मजेदार सी ये रेसिपी है और पूरी रेसिपी देखनी है तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने कलेजी ली है फुल बकरे की बड़ी, इसे कुछ देर मैंने रखा, तकरीबन आधा घंटा। जैसे ये आती है ना कलेजी तो हम लोग चाहते हैं फटाफट बन जाए, ऐसा नहीं करना, कुछ इसे ठंडा होने देना है। और छोटे छोटे पीसीज में मैंने इसे इसे करवा लिया है। इसमें कलेजी, गुर्दे और दिल है, तो ये इसमें वो फेफड़े नहीं है जो कि अलग से होते हैं नरम से, वो मैं अलग बताती हूँ वो मैंने क्या करना है। तो इस तरह करके इसे आधा घंटा रख के मैंने, तो अब मैं दिखा रही हूँ कि मैंने 2-3 पानी से इसे धोना है खूब अच्छी तरह ताकि इसका ब्लड निकले। ये मैंने इसमें पानी शामिल किया। पानी शामिल करके तो इसे मैं हाथ से भी आप कर सकते हो, ये चम्मच जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरह भी कर सकते हो। ये हाथों से स्लिप होती है तो मैं ज्यादातर चम्मच से ही करूंगी। और इस तरह इसका ब्लड निकाल के एक और पानी इसमें डाल के 3 से 4 पानी भी आप धो लोगे ना इसे, तो ये इसका ब्लड अच्छा सा निकल आएगा। इसके बाद फिर दूसरा अमल करते हैं। ये फिर मैंने पानी में डाला, पानी थोड़ा सा ठंडा रखोगे ना तो और ज्यादा जल्दी जल्दी इसका ब्लड निकलेगा। ये मैं फालतू पानी निकाल रही हूँ, जरा ज्यादा इसमें पानी आ गया ना तो निकाल दिया। मैं इस अच्छा सा फिर चम्मच से इसे कर रही हूँ कि जिस तरह भी हो सके इसका ब्लड निकले अंदर से। आप हाथ से भी करो, कि आपकी मर्जी। अब मैं वापस दूसरे बर्तन में से निकाल निकाल के रख रही हूँ। अब ये मैंने आधा कप दूध लिया है, दूध भी ठंडा है मेरे पास, ये इसमें गया। और इसमें पानी आप देख लो जितना, कि आधा कप तकरीबन आ ही जाएगा इसमें पानी। तो इससे मैं मिक्स कर लूंगी। और जो कलेजी मैंने 2-3 बल्कि 3 दफा मैंने पानी से धो लिया, अब इसमें डाल रही हूँ। इसमें डाल के ना 15 से 20 मिनट रखनी है। पकाने से पहले कलेजी को रख देना, जिस तरह मैं बता रही हूँ, पहले रखिए अब फिर रख देंगे। इस तरह कलेजी में अच्छा सा जायका आता है। अगर जल्दी जल्दी से डाल दे, पानी में पानी डाला, सामान दूसरी चीजें डाली, मसाले डाले, तो वो कलेजी बिल्कुल पसंद ही नहीं आती, कोई भी नहीं खाता और पकाने में भी स्मेल आती है। तो इस तरह करोगे तो बहुत मजेदार सी कलेजी बनेगी। चाहे आप सालन बना बना लो इसका कलेजी का, या मैं जैसे बना रही हूँ तवे पे, इस तरह आप कर लो तो कलेजी सही रहेगी। ये मैं 2 टेबल स्पून आटा डाल रही हूँ और हाथों से मसल के इसे अच्छा सा, ताकि आटा अंदर तक लगे और कलेजी साफ हो। इससे आटे से भी स्मेल भी जाती है और कलेजी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी हमारी। और ब्लड निकलेगा जरूर इसमें। ब्लड के बाद फिर आप थोड़ा सा इसे पानी में धोना है, 1-2 पानी फिर धो के छलनी में रख दूंगी। छलनी में फिर एक्स्ट्रा जो भी इसका होगा ना पानी या ब्लड जो भी निकलेगा, तो इसे बिल्कुल साफ सुथरा कलेजी को कर देना। तो इस तरह करके ना आप इस तरह बनाओ, घर वालों को भी पसंद आएगी। छोटे बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे। ये कुछ देर के लिए मैं रख दूंगी इसे, 15 से 20 मिनट के लिए। ये मैंने 15 से 20 मिनट कलेजी को रख दिया था। अब मैं इसे दूध वाले जो आटे वाला था मिक्सचर, उससे निकाल के तो मैं सादे पानी से धो लूंगी अच्छा सा, फिर इसे धोएंगे। 2 से 3 पानी धो लेंगे ना दोबारा से तो और अच्छा सा हो जाएगा। ये जैसे मैं दूध से निकाल रही हूँ ना तो देखने में कितनी साफ लग रही है। और इसकी स्मेल भी निकल गई सारी, जो था ना इसमें जिसका होता है रोला, ये स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, तो वो भी खत्म। तो इस तरह करके आप धो लो तसल्ली से, और इस यकीन से कि इस तरह अच्छी बनेगी, क्योंकि मैं बनाती इस तरह हूँ, बहुत मज़ेदार सी बनती है और सबको पसंद आती है। मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि अच्छी और परफेक्ट होती है, और उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि वो खराब बने या इस तरह बने। बेफिक्र होके ऐसे बनाओ आप। ये मैंने दूध से निकाल ली है। अब इस वक्त 3 पानी भी धो सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा सा धो के तो इसे छलनी में रख देंगे। ये अब एक पानी में रखा ना तो हल्का सा ब्लड और हल्का सा वाइट सा नजर आ रहा है ना आपको। और जो कलेजी के पीसेस है ना वो भी साफ लग रहे हैं, पानी से निकलते ही और साफ हो जाएंगे। अब इसका ब्लड यहीं रुक गया है। अब मजीद निकले तो थोड़ा बहुत निकलेगा,
इतना नहीं ही निकलेगा जितना कि शुरू में हमें नज़र आता है कि इतना सारा निकल रहा है। तो ये रखे-रखे भी छलनी में तो और निकल आएगा, तसल्ली हो जाएगी हमारी कि बिल्कुल साफ हो गई है। ये जैसे पानी में जा रही है ना तो ब्लड कम नज़र आ रहा है। अगर नज़र भी आए ना तो आप और धो लो, धो के इसे छलनी में रख दो। ये बिल्कुल क्लीन लग रहा है ना, नज़र आ रहा है, ब्लड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह करके आप तसल्ली कर लो कि ये साफ हो गई है। ये कलेजी के साथ जो पिपड़ा होता है ना, ये भी मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था आधे घंटे से। इससे भी मसल-मसल के अच्छा सा धो लो, आटा लगा लो, थोड़ा-सा दूध डाल के, वो भी साफ हो जाएगा। वो अलग से मैं बॉयल करूँगी और ये मैं अलग से बनाऊँगी कलेजी। ये मैं बर्तन में डाल रही हूँ ना, तो अगर ब्लड होता है तो साइडों से निकलता नज़र आता है थोड़ा बहुत, तो निकलेगा तो हल्का-सा पानी ही होगा इसका, और छलनी में डालेंगे तो मज़ीद और साफ हो जाएगा। तो इस तरह करके तैयार कर लें, मज़ेदार सी कलेजी बनेगी, साफ-सुथरी सी। तो शुरू करते हैं पकाना कि कैसे बनाऊँगी मैं रेसिपी। ये मैंने रखा हुआ था काफ़ी देर से, पानी इसका निकल गया। ये मैं अब मसाला तैयार करूँगी। दही 1 कप लिया है मैंने, इसलिए कि ज़्यादा मसाला चाहिए। ये है मेरे पास मसाले, और लाल मिर्च मैंने ली है 1 टेबलस्पून फुल भर के, हल्दी हाफ टी स्पून, जीरा और साबुत धनिया मैंने 1-2 टेबलस्पून धनिया जीरा लेके भून लिया और इसे पीस लिया, कूट लिया बल्कि कुंडी में, और इसे अच्छा सा कर लिया। और गरम मसाला है 1 टीस्पून भर के। लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो कम ज़्यादा। हल्दी इतनी ही जाएगी जितनी है, और जो जिस तरह ये मैंने बताया भून के डालना है, इसका जायका बहुत मज़े का लगेगा। साबुत धनिया ले लो और ज़ीरा 1 टीस्पून। इसे किया मिक्स, और कलेजी इसमें मैंने डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट रख सकते हैं, 1 घंटा भी, लेकिन पकाने में सबको जल्दी होती है कि फटाफट पक जाए। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जितना देर इसे रखोगे ना उतनी मज़े की कलेजी बनेगी। नमक इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी। नमक मैंने स जब लास्ट धनिया, अदरक डालूँगी ना, उसके साथ 1 टीस्पून मैंने नमक डाल देना, आप अपनी मर्ज़ी से डालना, कम-ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी है। ये मसाला इसे लग गया, और इसे रखा मैंने कुछ देर, कुछ टाइम, जितना रखेंगे टाइम, ये सीखों पे भी आप इस तरह लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने ये किया है ना, बारबी भी आप कर सकते हैं, बारबेक्यू। इस तरह सीखों पे लगाओ, और बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी आपका सीख बनेगी। तो एक रेसिपी आपकी ये भी आपको मिल गई। ये मैंने टमाटर लिए 3 अदद दरमियाने, प्याज़ ली 2 बड़ी, लहसुन 2 टेबलस्पून, जैसे क्रश करते हैं ना तो 2 टेबलस्पून बनते हैं। मैंने कूटा है इसे, थोड़ा साबुत है बल्कि ज़रा-ज़रा सा नज़र आ रहा होगा लहसुन, 2 टेबलस्पून। तो इसी में मसाला मैंने खूब गलाया, इतना गल गया है कि इसका पानी, अगर आप पहले से ड्राई कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है पतीली में, तो इस वक़्त थोड़ा-सा पानी भी नज़र आ रहा है, और ये जो साबुत चीज़ें नज़र आ रही हैं, लहसुन, प्याज़, टमाटर, ये मैं ऐसे प्रेस करके चम्मच से हल्का-हल्का सा इसे मसलती रहूँगी, ताकि मसाला बहुत अच्छा-सा बन जाए, और टमाटर के छिलके जो हैं, वो भी इसी में वो भी इसी में गायब हो जाएँगे, कि बहुत मज़े का मसाला तैयार हो जाएगा हमारा। सिंपल है, इसमें मिर्चें, नमक कुछ नहीं मैंने डाला। पानी ड्राई ज़रूर करना है, ताकि वो कलेजी का मसाला जो है ना, तवा छोटा होता है, ये तवा मैंने लिया है, घर का तवा है रोटी पकाने वाला। अगर नहीं तवे पे बनाना है, ज़्यादा कलेजी है, तो बड़ा पैन खुले मुँह वाला होते हैं ना, नॉन स्टिक के जो मिलते हैं हमें, आप उसमें भी बना सकते हो। तवे पे भी बहुत मज़ा आएगा, और पैन में भी। पतीली में ना बनाना, पानी जल्दी ड्राई नहीं होता है इसका। ये मैं दही से बचा-बचा के ना, उसके कलेजी के पीसेज़ इसमें डाल रही हूँ। आस्ता-आस्ता डालूँगी, क्योंकि इसकी ज़रा साइज़ बड़ा है कलेजी का, तो थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे ड्राई होता जाएगा ना पानी, तो मैं दूसरी वो सारी कलेजी इसमें शामिल करती जाऊँगी। दही का भी पानी निकलेगा, मसाला भी है हमारा, तो तवा तो काफ़ी बड़ा ही है, लेकिन कलेजी का साइज़ बड़ा है। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपको दिखाती रहूँगी, थोड़ा-सा मैं एकदम फिर दिखा दूँगी, जैसे ही पानी ड्राई होगा, तो फिर उसके बाद बनाएँगे। जैसे ही थोड़ा-सा हुआ है पानी ड्राई, तो मैंने दूसरे पीसेस दही अभी बोल में रखूँगी, मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि सारा एकदम किया ना, तो पानी बाहर तक निकल आता है। इस बात का आपने ख़्याल रखना है, एकदम नहीं सारी कलेजी मसाला डालना। ये मैंने ढक दिया थोड़ा-सा, ताकि हीट लगे, और हमारा जो मसाला है वो भी खुशक सा, कलेजी भी गल जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कलेजी, वो मसाला जो पानी नज़र आ रहा था, दही था, वो मैं डालती रही थोड़ा-थोड़ा करके, और इसे चम्मच से चलाती रही, भूनता रहा। जब पानी खत्म हुआ तो मैंने ढक दिया, और ढकने के बाद ये दिखा रही हूँ। तो अब इसमें बारी आ गई है
हरी मिर्चें, चॉप किया हुआ अदरक और लंबी-लंबी सी हरी मिर्च साबुत। और ये ऑयल कम नज़र आ रहा है तो आप ज़्यादा डाल लो, आपकी मर्ज़ी है ये। लेकिन हेल्थ के लिए कुर्बानी में जो भी बनाओ ना चीज़ें, तो आप इसमें घी का इस्तेमाल कम ही रखो। नमक 1 टीस्पून जो मैंने बताया था वो डाल दिया। अजवाइन 2 पिंच हाथ से मसल के मैंने डाली है। ये भी ज़रूरी है इसमें हाज़मे के लिए, तो ये लाज़मी डालनी है। ये भारीपन होता है इससे कलेजी से, तो ये भारीपन इसका ख़त्म करेगा। पुदीने के पत्ते होंगे ना थोड़े से, वो भी आप डाल सकते हो। ये सारा इसे हज़म करने के लिए। तो ये है काली मिर्च कुटी 1 टीस्पून, ये अपनी मर्ज़ी से डाल लो, आपकी मर्ज़ी। और हरा धनिया इसकी हरा धनिया के साथ पुदीना भी डाल लें, मेरे पास नहीं था तो वो भी सही रहेगा। तो ये लास्ट इसका आपको मैं दिखा रही हूँ, तैयार है, बहुत मज़ेदार सी, गल भी चुकी है। नमक आखिर में डालने का मतलब है कि ये सख्त नहीं होगी, नरम रहेगी। अगर ज़्यादा कलेजी को पकाओ ना तो ये पत्थर की तरह हो जाती है और गले से भी नहीं निकलती। तो ये आप ये देख लेना कि नमक आखिर में डालना है, जिससे कलेजी नरम और सॉफ्ट हो गई। उधर मैंने कलेजी फिफरा भी बॉयल कर लिया है, वो मैं दिखा के आप सबको, उसके बाद फिर मैं ये इसमें कलेजी फिफरा डालूँगी तो वो भी पक गला होगा पहले से और मसाला भी बना होगा, तो वो भी बहुत मज़ेदार होगी। ये मैंने पीस काट के दिखा रही हूँ, सॉफ्ट नरम सी, अंदर से कितनी व्हाइट है, काला कलर भी नहीं इसका हुआ। इसी तरह ही आपको मिलेगी, इसी तरह बनाओगे तो बहुत मज़ेदार सी बनेगी। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताना, लाइक भी देना और मुझे आप बताओ कि कैसी बनी कलेजी। तो मैं ज़रा वीडियो लेट दे रही हूँ आपको। जिनकी अभी कुर्बानी है तीसरे दिन, दूसरे दिन वो बनाएँ, मुझे बताएँ कि कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार सा इसका मसाला, खुशबू, इतनी महक अच्छी आती है ना जिस तरीके से मैंने बनाई है। तो आप ज़रूर इस तरह बनाना, मज़ेदार सी बनेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है। और बड़ी ईद के हवाले से मैं आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी सी रेसिपी दे रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत कारआमद होंगी और मज़ेदार सी होंगी। और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।